15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। पर क्या आज हम सच में आज़ाद हैं? कुछ ही दिन पहले एक बुजुर्ग आदमी को बेंगलुरु के एक मॉल में घुसने नहीं देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने धोती पहना था। ऐसे ही दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला को अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी थी। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। आप सोच सकते हैं, इंडिया के एक रेस्टोरेंट में इंडियंस को ही जाना मना है। ये समय हम लोग कंगनम कोरिया रेस्टोरेंट के पास हैं। This is only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? ये सब देख के मुझे 1893 गांधी जी वाला वो ट्रेन इंसिडेंट याद आता है। लेकिन वो तो साउथ अफ्रीका में था, जब वहाँ ब्रिटिश रूल करते थे। पर ये आज़ाद भारत में हो रहा है। हमारे यहाँ कोई काला होने पर उसे नीचा दिखाया जाता है, पर ज़्यादातर इंडियंस काले या सांवले ही है। कोई इंग्लिश में बात करे तो वो महान बन जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं और गर्व से ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के स्कूल्स में हिंदी बोलने से फाइन लगता है। अब ये वीडियो देख लो। इस देश की आबादी में 2,70,000 लोग अंग्रेजी मातृभाषा वाले हों, उस देश का सुप्रीम कोर्ट सारे निर्णय अंग्रेजी में ही देगा, ये कहाँ का लोकतंत्र है? केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। और यहाँ सिर्फ हिंदी की बात नहीं हो रही है, हम किसी भी भाषा से ऊपर अंग्रेजी को ही मानते हैं। जब हमारे भाषा, हमारे परिधान, हमारे कल्चर को ही हम वेस्टर्न कल्चर से नीचे मानेंगे तो क्या हम आज़ाद हैं? मतलब हमारे हिसाब से जो वेस्टर्न कंट्री कर रहा है वो परफेक्ट, हम तो उनसे बहुत पीछे हैं। पर वो क्या करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू धर्म में कितने पुराने हैं, पर जब वही बात अमेरिकन्स ने नो फैप सीमेन रिटेंशन बताया तो हमको वो बहुत कूल लगा। अभी जब फॉरेनर्स योगा मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं, हम उसको प्राउडली फॉलो करते हैं। पर वही बात जब हमारे संत गुरुओं ने कह रहे थे, हम उनका मजाक बना रहे थे। मतलब हम अपने कल्चर पर तब तक प्राउड फील नहीं करते जब तक उसमें फॉरेनर्स का थप्पा ना लग जाए। एक टाइम था जब हम पत्तों से बनी प्लेट से खाते थे, फिर हमने प्लास्टिक यूज़ करना शुरू कर दिया और हमारे यहाँ से सीख के उन्होंने इस चीज़ का प्रॉपर इंटरनेशनल बिजनेस खड़ी कर दी। और तो और इसको अपना खुद का इन्वेंशन बता रहे हैं। We invented an amazing new method to make tableware out of leaves, and leaves only. No chemicals, no plastic, not a single tree was cut down. पर वो इतनी आसानी से ये सब कैसे कर लेते हैं? वजह है हम। बेसिकली हमारे सारे बुक्स संस्कृत में होते थे, फिर जब अंग्रेज आए उनके एजुकेशन सिस्टम में हम संस्कृत से दूर होके इंग्लिश पढ़ने लगे और वो हमारे बुक्स को अपने हिसाब से ट्रांसलेट करके उस ट्रांसलेशन के बेसिस पर हमारे भारत के कल्चर का मजाक उड़ाने लगे। हमको बताए हमारा कल्चर कितना खराब है और हम उसे मान भी लेते थे, क्योंकि हम तो हमारे बुक्स पढ़ते नहीं थे। हम क्या पढ़ते थे? उनके सिखाए हुए इंग्लिश। पर कहीं ना कहीं उनको हमारे बुक्स और कल्चर की कीमत पता था। फिर वो इन बुक्स की नॉलेज को अच्छे से समझ के अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं, जहाँ मीनिंग सेम होते हुए भी कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करके उसमें उनका टैग लगा देते हैं। जैसे धर्म बन जाता है धर्मा, कर्म बन जाता है कर्मा और योग बन जाता है योगा। अब शायद आप ये नहीं मानोगे कि योग विद्या उनका देन है, पर जब हम योग को योगा बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। ये सब देख के लगता है हम ब्रिटिशर से फिजिकली तो आज़ाद हो गए, पर कहीं ना कहीं हम अब भी मेंटली उनका गुलाम ही है। हम अब भी क्यों उनके वैलिडेशन को चाहते हैं? पूछिए, क्योंकि अब हमको सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी आज़ाद होना है। जय हिंद।